हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट हैव टू इक्वल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि क्वेश्चन बता रहा है कि जो है ये इक्वल रूट्स हैं, तो इसमें जो है आपको के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है, 2x² प्लस का के एक्स प्लस का 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे हम ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से। अब यहाँ से a की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2, और b की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी k, और c की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3। इस प्रकार से जो है a और b और c की वैल्यू अपने फाइंड आउट कर लिया। क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन कि जो ये इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, इस पे हमें के की वैल्यू ज्ञात करनी है उस स्थिति में जबकि ये इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है फार्मूला, वी नो दैट हम जानते हैं जो v² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट है, ये 0 के इक्वल होती है उस स्थिति में। तो अब यहाँ पर जो है v के वैल्यू को पुट करेंगे यानी कि k, उसके बाद में -4, चूँकि b का स्क्वायर है तो k का भी स्क्वायर होगा, इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। इस प्रकार से अब k की यहाँ पर k का k² ही लिखेंगे, इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 6 और 6 3 जा हो जाएगा, सॉरी 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। यहाँ पर 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी k² इक्वल टू, यहाँ पर 24 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो जो है ये प्लस में हो जाएगा, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। तो 24 क्या हो जाएगा, रूट में। अब इसकी जो है फैक्टर करते हैं तो फैक्टर में इसके क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ से इसका जोड़ा बन रहा है तो इसको बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6, यानी कि जो k की वैल्यू होगी वो 2√6 होगी। इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दे रखा है हमें, तो इसको उतार लेते हैं। सबसे पहले दिया है के एक्स कोष्टक में x-2 प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो इस के एक्स का x में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा kx², फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2kx प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब तुलना करेंगे इसकी हम किससे, ax² प्लस का bx प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू होगी वो k हो जाएगी, और इसी प्रकार से b की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -2k, और c की वैल्यू जो दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है 6। क्योंकि इक्वेशन में पहले से ही बोल रखा है कि जो इक्वेशंस हैं वो इक्वल रूट्स हैं, तो इसके लिए फार्मूला हम क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर v का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे तो v की वैल्यू -2k है तो -2k कर देंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, k है, यहाँ पर k को पुट कर देंगे। इसी प्रकार से c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू 6 है इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4k², और यहाँ पर ये हो जाएगा 24k इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इस 24 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 4k² इक्वल टू 24k। अब इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये जो k है
इस के की वैल्यू हमें चाहिए, तो इस 4 को नीचे की तरफ भेजेंगे, या तो हम इसको लिख सकते हैं 4k इंटू के इजकल टू 24k, इस तरह से। तो k इजकल टू क्या हो जाएगा, 24k अपॉन का यहाँ पर हो जाएगा 4k, इसके से ये कट जाएगा, तो 4 6 जा हो जाएगा, 4 6 जा हमें प्राप्त हो जाएगी 6, यानी कि जो के की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट होके आएगी वो के की वैल्यू हो जाएगी 6। यह हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश्ड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे।